बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये कहानी अली रज़ा अस्करी और पारिया की है। ये कहानी दो ऐसे लोगों की है जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अली रज़ा अस्करी इंग्लैंड यूके में, और पारिया जो है उसका ताल्लुक ईरान से था, वो भी यूके में रहती थी। अली रज़ा अस्करी जो है वो बहुत ही एक खूबसूरत नौजवान, जिसकी ज़िंदगी में बहुत सी बहारें आनी अभी बाकी हैं। लेकिन उसने ऐसा काम किया कि सब कुछ बर्बाद कर लिया। अली रज़ा अस्करी जब यूके में रहता था तो वहीं पर पारिया, जो कि ईरान से आई थी, एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी, चुलबुली लड़की थी। पारिया एक सैलून में काम करती थी और अली रज़ा अस्करी का उसी सैलून में जाना भी होता था। उस सैलून में जाते-जाते अली रज़ा अस्करी की पारिया से दोस्ती बढ़ती गई, दोनों को एक-दूसरे से मोहब्बत हो गई और फाइनली दोनों की शादी हो गई। जब अली रज़ा अस्करी सैलून में जाता था तो वहाँ पर पारिया के बहुत से दोस्त थे। चुलबुली, हँसती, मुस्कुराती उसको वो अच्छी लगती थी। जब शुरू-शुरू में उन्होंने एक-दूसरे को मिलना-जुलना शुरू किया तो पार्टीज़ में भी जाते थे। अली रज़ा अस्करी ने पारिया का लाइफ़स्टाइल जो है वो देखा हुआ था। उस लाइफ़स्टाइल में दोस्तों से मिलना-जुलना, पार्टी करना, हैंग आउट करना, इवन डांस पार्टीज़ में भी जाना, सब कुछ शामिल था। इन तमाम बातों को उसने शुरू में बहुत पसंद किया, उसको बड़ा अच्छा लगा। एक बड़ी मॉडर्न सी लड़की है, बहुत अच्छी लगती है, मॉडर्न कपड़े पहनती है, ये सब कुछ उसे बड़ा अट्रैक्ट करता था। लेकिन जब शादी हो जाती है तो इंसान की सोच जो है वो तब्दील हो जाती है। ये बहुत होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि उसी अंदाज़, उसी लाइफ़स्टाइल को कोई दूसरा एक्सेप्ट करे। ऐसा ही कुछ इस जोड़े के साथ भी होता है। पारिया को अपना लाइफ़स्टाइल बहुत पसंद था, इसी लाइफ़स्टाइल की वजह से उसकी क्लाइंटेज भी बढ़ती थी, लोगों से मुलाकातें उन्हीं पार्टीज़ में होती थीं, उन्हीं पार्टीज़ से वहाँ पर उसके ताल्लुकात बनते और वो उसके सैलून में ज़्यादा से ज़्यादा आते, उसी को देखने के बहाने कई दफ़ा आते। अब वही चीज़ें जो अली रज़ा को पहले बहुत अच्छी लगती थीं, अब वही चीज़ें उससे बहुत चुभने लगी थीं। शादी के बाद अब हर दूसरे रोज़ इस बात पर लड़ाई हो जाती थी कि तुम इस पार्टी में नहीं जाओगी, तुम इतनी देर से नहीं आओगी, तुम उसके साथ क्यों बैठी, तुम वहाँ पर क्यों गई, ये तुम्हारा लिबास किस तरह का है, थोड़ा इसको बेहतर करो। तो पारिया से कहती थी कि इन्हीं चीज़ों को देखकर तो तुमने मुझे पसंद किया, यही सब कुछ तो तुम्हें अट्रैक्ट करता था, अब यही सब कुछ तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन बड़ी माज़रत, यही मेरा लाइफ़स्टाइल है, मुझे तो इसी तरह से रहना है। कबूल कर सकते हो तो कर लो, वरना तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। ये बात सुनकर अली रज़ा अस्करी खामोश हो जाता था। मोहब्बत बहुत करता था, छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये चीज़ें उसे पसंद भी नहीं थीं। ये तो उसको पहले सोचना चाहिए था कि वो जिससे शादी कर रहा है उसका लाइफ़स्टाइल क्या है, या शादी से पहले उससे ये बात कर लेता कि मुझे ऐसा लाइफ़स्टाइल नहीं चाहिए। लेकिन कुछ भी ऐसा ना किया। उस वक़्त तो उसने ज़मीन और आसमान मिला दिए। जैसे तुम चाहोगी, जैसे तुम रहोगी, मैं वैसे रहूँगा। जो तुम कहोगी वो मैं मानूँगा। तब वो उसको याद दिलाती थी कि तुमने मुझे ये सब वादे किए थे, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा लाइफ़स्टाइल पसंद है, तुम्हारा रहना-सहना पसंद है, मैं तुम्हारे मुताबिक रहूँगा, तुम मेरे मुताबिक नहीं रहोगी। लेकिन अब तुम्हारी तमाम ख़्वाहिशें जो हैं वो बदल गई हैं। इन बातों के ऊपर लड़ाई-झगड़ा इस कदर बढ़ना शुरू हुआ कि बात तलाक तक पहुँच गई। पारिया उससे अलग हो गई और अपनी ज़िंदगी में दोबारा मगन हो गई। वही सैलून, वही पार्टीज़, वही दोस्त, वही यार, वही अहबाब, वही सब कुछ। लेकिन अली रज़ा अस्करी उसको भुलाए नहीं भुला सक रहा था। जब वो देखता था घर, उसे पारिया की याद आती, चीज़ों में उसे पारिया नज़र आती, हर जगह उसे पारिया नज़र आती। तो दोबारा उसने रुख किया पारिया के सैलून का। जब वो वहाँ पर गया तो उसने देखा कि वो तो उसी तरह हँस रही है, मुस्कुरा रही है, लोगों से मिलती है, सबके साथ कह-कह लगाती है। पार्टीज़ में जहाँ जाना शुरू किया उसने, उसके पीछे जब उसे पता लगा कि फ़लानी जगह पारिया गई है, जब वो उन पार्टीज़ में जाता तो वो देखता कि वो तो बहुत खुश है, नाच भी रही है, हँस भी रही है, बातें भी कर रही है, मर्द भी उसके इर्द-गिर्द हैं, औरतें भी उसके इर्द-गिर्द हैं। ये चीज़ उसे बहुत तकलीफ़ देने लगी। इसी तकलीफ में उसने सैलून जाना ज़्यादा कर दिया। अब पारिया से उसकी मुलाकात भी हो जाती थी। पहले सलाम दुआ, फिर अच्छी बातचीत, फिर उसने उसको ये कहना शुरू किया कि चलो क्या हुआ जो हमारे दरमियान तलाक हो गई। लेकिन एक वक़्त था जो हमने अच्छा गुज़ारा। उसी वक़्त के बहाने मेरे साथ थोड़ा-सा वक़्त गुज़ार लो, मेरे घर आओ, खाना खाते हैं। पहले तो पारिया उसको इनकार करती है, लेकिन उसका अच्छा सलूक, उसका रोज़ का आना, उसको एक्स्ट्रा टिप देना और फिर मुस्कुराकर बात करना, उसे आखिरकार कन्विंस कर लेता है कि अब वो बात नहीं रही कि जिस तरह हम लड़ते थे, एक-दूसरे को गालियाँ देते थे और जिसकी वजह से हमारी तलाक हुई, ये शख़्स अब बदल गया है, वक़्त आगे बढ़ गया है, चलो कुछ नहीं होता, खाना खा लेते हैं। एक बात ये कहने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे दीन के मुताबिक अगर तलाक हो जाती है तो उस शख़्स से आपका पर्दा वाजिब हो जाता है, कुजाय इसके कि आप मुलाकातें करें। चाहे आप उस तरह से पर्दा किसी और से करते हो ना करते हो, उस शख़्स से आपका पर्दा वाजिब हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कहती हूँ कि कई दफ़ा
हम बताते हुए कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं करते और हमारे मुआशरे में वो चीज़ें जो है वो राइज होना शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ को कॉमन समझना शुरू हो जाते हैं कि हाँ, शादी के बाद भी हम एक-दूसरे से मिल सकते हैं, बच्चों के लिए बात करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना चाहिए और तभी ऐसे अंजाम होते हैं जो इस पार्या का हुआ। अब पार्या जो है वो अली रज़ा अस्करी के घर जाती है। जब घर में एंटर होती है तो घर का माहौल बड़ा खूबसूरत होता है, खूबसूरत म्यूज़िक बैकग्राउंड में चल रहा होता है। खाने वाले कमरे में कैंडल लाइट्स ऑन होती हैं, टेबल के ऊपर प्लेट्स लगी होती है, छुरी कांटा पड़ा होता है, नैपकिन पड़ा होता है, बड़ा ही खूबसूरत माहौल होता है। पारिया बड़ी इम्प्रेस होती है और बैठ जाती है। अली रज़ा उसके लिए बेहतरीन खाना लगाता है। दोनों हँसते मुस्कुराते कैंडल लाइट में डिनर करते हैं और पारिया कहती है कि तुम बहुत तब्दील हो गए हो। ऐसे लग रहा है कि तुम वही अली रज़ा अस्करी हो जो शादी से पहले मुझे मिले थे। अली रज़ा अस्करी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए मीठा लेकर आता हूँ। मीठा लेने के लिए अली रज़ा अस्करी किचन में जाता है। किचन में जाकर वो छुरी उठाता है, छुरी उठाकर जब बाहर आता है और उसकी तरफ चलता हुआ आता है, तो वो समझती है कि शायद कोई केक उसने काटना होगा जिसके लिए छुरी ला रहा है। लेकिन अली रज़ा अस्करी उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर पै दर पै वार करता है, उस पर जुनून तारी होता है। वो तमाम गुस्सा, वो तमाम एग्रेशन जो उसको हँसते-मुस्कुराते उसको महसूस होती थी, वो सब की सब पारिया के गर्दन पर उतार देता है। उसके बाद अली रज़ा अस्करी एक ऐसा काम करता है जो उसको बाद में ना सिर्फ ये कि सज़ा दिलवाती है, पकड़ा तो वो जाता है पारिया की दोस्त की वजह से। पारिया ने कुछ अर्सा पहले अपनी दोस्त से ज़िक्र किया कि अली रज़ा बहुत ज़्यादा सैलून में आना शुरू हो गया है। वही दोस्त कुछ ऐसा बताती है कि तमाम रात से पर्दा उठ जाता है। फिर भी अली रज़ा अस्करी के बचने के कुछ चांसेस होते हैं, लेकिन अली रज़ा की एक हरकत जो कत्ल के बाद वो करता है, उसको पकड़वा देती है। अली रज़ा अस्करी इसको मारने के बाद अपनी खाला को फ़ोन करता है। अपनी खाला को फ़ोन करके बताता है कि मुझसे ये हो गया, जुनून में हो गया, मेरी मदद करो। खाला फ़ौरन पहुँचती है। दोनों खाला-भांजा जो है मिलकर पारिया को उठाकर घर के पिछले हिस्से में सहन में लेकर जाते हैं। वहाँ पर क्यारियाँ होती हैं, क्यारियों में पौधे लगे हैं, पौधों को निकालते हैं, क्यारी को खोदते हैं, खोद कर इसको अंदर लाश को दफ़नाते हैं, ऊपर मट्टी बराबर करते हैं और उसके बाद ऊपर बीज लगाकर दोबारा से उसको बराबर कर देते हैं। कुछ पौधे भी लगा देते हैं छोटे-छोटे, जो कि अली रज़ा अस्करी ने पहले से रखे हुए थे, क्योंकि उसकी ये प्लानिंग थी। उसके बाद अली रज़ा अस्करी अपनी खाला से कहता है कि आप अपने घर जाएँ और उसके फ़ौरन ही बाद अली रज़ा अस्करी हर जगह को अच्छे से साफ़ करता है, खूब रगड़-रगड़ के। उसके बाद डेटॉल से साफ़ करता है, खूब अच्छे से साफ़ करने के बाद वो अपने कपड़ों को अच्छे से ब्लीच में डाल के धोने के लिए डाल देता है और उसके बाद वो रुख करता है स्विमिंग पूल का। वहाँ जाके वो कोई 1 डेढ़ घंटा स्विमिंग करता रहता है। खूब अच्छे तरीके से ये सोचकर कि किसी भी तरह का कोई भी निशान, नाखून में रह जाने वाला, हाथ पे रह जाने वाला, खून के धब्बों का हर चीज़ जो है वो अच्छे से मिट जाए। लेकिन स्विमिंग पूल जाने से पहले वो एक मैसेज भी डालता है और वो मैसेज डालता है पार्या के बॉस को और उसे बताता है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, 2 माह के लिए मैं नहीं आ सकूँगी। और उसके बाद पार्या का फ़ोन बंद करता है, उसे एक शॉपर में डालता है, उसको दूर जगह जाकर फेंक आता है। अली रज़ा अस्करी अपनी तरफ से मुतमईन था कि मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं न कहीं चोर कोई न कोई निशान ज़रूर छोड़ जाता है। पारा ने कुछ दिन पहले अपने दोस्त से ज़िक्र किया था कि अली रज़ा अस्करी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छे से मिलता है। मुझे लगता है कि वो बदल गया है। शुरू में वो उसके आने से डिस्टर्ब होती थी। बाद में वो मुतमईन होना शुरू हो गई। टिप दे रहा है, बड़े अच्छे से मिल रहा है। फिर उसने अपनी दोस्त को एक दफ़ा ये भी बताया था कि वो मिलने का इसरार करता है। लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहती। मुझे कुछ अजीब-सा लगता है। उसकी दोस्त ने जब कुछ दिन वो ना आई और बॉस ने भी इज़हार किया कि बड़ी अजीब-सी बात है। ना कोई वजह क्लियर बताई, 2 माह की छुट्टी और कहकर गायब और फ़ोन भी बंद। तब उसे शक होता है और वो बॉस से कहती है कि इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। कंप्लेन की जाती है, पुलिस कंप्लेन को सुनती है, उस लड़की का बयान लेती है, वो बताती है कि एक जो आखिरी मुलाकात उसने की थी, उसमें उसने अपने शौहर के मुतल्लिक मुझे बताया था। अब पुलिस जो है उसके शौहर के घर जाती है, वहाँ छापा मारती है, उससे बातचीत करती है और आखिरकार वो बातचीत जो है अ, उसमें इकरार कर लेता है। उसके अलावा पारिया के फ़ोन की जो आखिरी मोबाइल लोकेशन है वो भी इसी घर की आ रही थी। यहाँ से भी शक पुख्ता होता है। उसके बाद वो बताता है कि उसने कैसे उसको दफ़नाया। अब कोर्ट में जब केस चलना शुरू होता है तो वहाँ पर ये कोशिश करता है ये ज़ाहिर करने की कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ। लेकिन यहाँ पर सोचिए वो किस तरह से अपनी इस बात को डिफ़ाइन नहीं कर पाता और मुतमिन नहीं कर पाता अदालत को। वो इस वजह से कि अदालत कहती है कि तुम तो इतने शातिर हो,
ना सिर्फ ये कि जिस तरीके से तुमने उसे मारा और उसे दफन किया, उसके बाद तुम जिस तरह 1.5 घंटे स्विमिंग करते रहे और अपने हर निशान को मिटाने की कोशिश की, वो ज़ाहिर करता है कि तुम कितने समझदार हो और ज़हनी तौर पर बिल्कुल फिट हो। और आखिरकार 13 मार्च 2026 को फैसला सुनाया गया। खाला मरियम को 6 साल की कैद जबकि अली रज़ा अस्करी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बहुत एहतियात और शादी के बाद दोबारा से इस तरह के रिश्ते इस्तेमाल करना और दोबारा से कैंडल लाइट डिनर करना, उसका होता है भयानक अंजाम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।